जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 70% एक्यूरेसी के साथ सटीक तुक्का कैसे लगाएं। बिल्कुल तार्किक रूप से बात करेंगे। यह 5 मिनट का वीडियो आपको 10 नंबर देगा दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा और ध्यान से समझना होगा सभी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी को। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे तुक्का ऐसे यूं ही हवा हवाई में नहीं लगानी है। यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन किस प्रकार का है उसके आधार पे मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मैंने कम से कम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, एक प्रश्न के थ्रू हम समझते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन में जहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा उसको आप ट्रिक करेंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आप एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी अन्य प्रदेश का विशेष तो आपसे पूछेगा नहीं, नहीं पूछेगा ना। तो यहाँ पे 70% एक्यूरेसी आपका हो जाता है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जिनमें आपको जवाब ना पता हो तो वहाँ पे आप ऐसे प्रश्नों में उत्तर प्रदेश ट्रिक करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का एक प्रश्न है, देखें क्या है। हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों एक बात बताइए, जब आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा भाई, ये किसी और प्रदेश से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भी आप आंख बंद करके अगर प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो भी उत्तर प्रदेश ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका मतलब संबंध किस राज्य से है? तो यम युवा योजना का संबंध, यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे भी जहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिखे उसे ट्रिक कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों में 70% एक्यूरेसी होती है कि हाँ, आपका जवाब सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्नों के माध्यम से मैं जो तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आप जरूर अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन के टाइप बदल के तुक्का मारना सिखाया है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में सतत विकास का लक्ष्य है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी देखने को मिलता है। तो आप ना ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे जहाँ पे सभी स्टेटमेंट लगभग एक दूसरे को ना कॉपरेट करें, मतलब एक जैसे बिल्कुल एक दूसरे के समकक्ष हों, सहायक हों। तो ऐसे में ना ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट होता है। ज़्यादातर यहाँ पे भी चांसेस दोस्तों 70% सही होने का होता है, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप देखिए, सतत विकास का लक्ष्य है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बिल्कुल, पर्यावरण के सदिश विकास करना, बिल्कुल, और संसाधनों का सदुपयोग करना। तो देखिए तीनों एक दूसरे के मतलब हेल्प में है, एक दूसरे के कॉपरेशन में है। तो इसलिए इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अटेंड करना है। देखिए यहाँ पे मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं इसका सही जवाब ऑल ऑफ दी एबव करके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आपको 2-3 एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करके आप उन प्रश्नों को डील करेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ पे आपको तार्किक रूप से तरीका क्या प्रयोग करना है। उत्तर प्रदेश में चल रही निशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न मैंने मान लिया मुझे नहीं पता है, तो मैं ना इसमें आंख बंद करके उस स्टेटमेंट को देखूंगा, उस स्टेटमेंट को अपना राइट आंसर बनाऊंगा जिसमें ना बहुत सारी बातें लिखी होंगी। ठीक है, तो इसमें भी सही होने का चांसेज 80% का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इतना लंबा गलत स्टेटमेंट क्यों लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को क्वेश्चन के आधार पे फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य स्ट्रेटजी पे जो तुक्का लगाने के लिए बेस्ट होता है। देखिए, अगर किसी मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछ लिया तो आप मंत्रालय के कीवर्ड, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, जो एकदम बिल्कुल तार्किक शब्द होते हैं और जो जुड़ाव रखते हैं जिस मंत्रालय से, उसकी सटीकता को देख के आप तुक्का लगाएंगे। जैसे मान लीजिए महिला कल्याण से संबंधित कोई योजना है, ठीक है, अगर पूछ लिया कि यह किस मंत्रालय की योजना है, तो दोस्तों आप उसमें उद्योग धंधे वाले योजना से नहीं जोड़ेंगे। आप उससे उड़ान उड्डयन मंत्रालय से तो नहीं जोड़ेंगे ना, आप उसको जोड़ेंगे किससे? बताइए, बताइए जल्दी से। मानव कल्याण विकास मंत्रालय, इस प्रकार से किसी मंत्रालय से जोड़ेंगे, है ना। तो ये होता है कुछ कीवर्ड। उसके बाद क्वेश्चन सब्जेक्ट कीवर्ड्स। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें अगर आपको ऑप्शन में किसी, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान देना होता है कि क्या ये इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, क्या मैंने कभी ऐसे प्रश्न पढ़े हैं। तो दोस्तों उन्हें ध्यान देकर ऐसे प्रश्नों को ट्रिक कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन
देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें पढ़ते ही लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कहीं तो पढ़ा है और उसमें ये फलाना ऑप्शन आपके दिमाग में बार-बार स्ट्राइक हो रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, ऐसे में 50% की एक्यूरेसी होती है। यानी कि जैसे क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्राइक करे, आप अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं भी हैं, तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ पे 50% के चांसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा आँख और दिमाग एक साथ काम करता है। तो हमारा दिमाग फ़ोटोग्राफ़िक है, तो कभी-कभी फ़ोटो ना अटक जाता है किसी भी मतलब समय का, किसी पेज का, तो वो क्वेश्चन ना हमें कुछ हिंट करते हैं। तो ऐसे में आप 50% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो और पूरे टाइप्स और तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको तरीका समझ में आया है, तार्किक रूप से आप समझ पाए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए और बहुत सारे मैंने मैराथन करा रखे हैं, उनके लिए आप जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।